हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम अक्षय और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का हिंदी पे अक्षय यूट्यूब चैनल पर। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एसएससी के लिए करंट सीरीज, जिसके अंतर्गत हिंदी के 20 से 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर रोज कराए जाते हैं। जितने भी लोग हमारी वीडियो पर नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा, हमारी जो भी नई वीडियो जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा और आप हमारी वीडियो का फ्री में लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत कम समय में हम आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप लोगों का टाइम भी खराब ना हो और आप अच्छा सीख पाए। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट, तरंग शब्द का पर्यायवाची बताइए। तरंग शब्द का पर्यायवाची। जी सर, तरंग शब्द का पर्यायवाची बताना है। तिरंगा होता है क्या सर? नहीं सर, तिरंगा होता है नहीं। तिरंगा किसका होता है? केतु को कहते हैं तिरंगा। केतु, केतु को तिरंगा कहते हैं। झंडे को कहते हैं झंडा, झंडा। ये सब तिरंगा के होते हैं। तारे, नहीं सर। तारे, तैरना, नहीं, तैरना भी नहीं होता है। तरंग शब्द पर्यायवाची किसका है? लहर का। लहर को ही तरंग कहा जाता है सर, लहर को ही तरंग कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पतनोन्मुख, पतनोन्मुख का संधि विच्छेद क्या होगा? पतनोन्मुख का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या पतधन उन्मुख होगा? नहीं सर, पतधन उन्मुख नहीं होगा। पतनोन्मुख होगा? नहीं सर, ये भी नहीं होगा। पतनोन्मुख नहीं सर। ऑप्शन जाता है डी, पतन धन उन्मुख। पतन धन उन्मुख, पतन धन उन्मुख बराबर पतनोन्मुख होता है। तो ऑप्शन हमारा डी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पढ़ना शब्द का प्रेरणार्थक रूप है। पढ़ना शब्द का प्रेरणार्थक रूप बताना है। पढ़ना शब्द जो है सर, इसका प्रेरणार्थक रूप बताना है। प्रेरणार्थक रूप क्या होता है? जब हम कोई भी कार्य स्वयं ना करके किसी और से करने की सलाह देते हैं कि इस काम को तू कर ले भाई, उसे हम ऑर्डर देते हैं, वो प्रेरणार्थक कहलाता है। तो सर इसमें कौन से में दिख रहा है कि हम ऐसा काम किसी और से करवा रहे हैं? कौन से ऑप्शन में ऐसा नजर आ रहा है? तो चेक करते हैं। पढ़ेंगे, नहीं सर, इसमें तो कोई नहीं नजर आ रहा किसी और से काम कराया जा रहा है। पढ़ाई, इसमें भी नहीं नजर आ रहा है। पढ़ो में भी नहीं नजर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पढ़ाना या पढ़वाना, या पढ़वाना, पढ़वाना, वाना, पढ़वाना। जी सर, पढ़ाना या पढ़वाना ये प्रेरणार्थक रूप है। पढ़ना या पढ़वाना, पढ़ाना या पढ़वाना। तो चलिए ऑप्शन डी हमारा उत्तर के लिए होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शरीर शब्द का बहुवचन रूप होगा। शरीर, जी सर, हमारा जो शरीर लिखा हुआ है इसका बहुवचन रूप बताना है। कौन सा होगा सर? क्या शरीर होगा? जी सर, हाँ, शरीर का बहुवचन रूप शरीर ही होता है मेरे दोस्तों, शरीर ही होता है। शरीर परीर नहीं होता है उस्ताद, शरीर का बहुवचन शरीर ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग बताना है सर। क्वेश्चन 65 कह रहा है नायक शब्द का स्त्रीलिंग। नायक शब्द का स्त्रीलिंग तो क्या होता है सर? नायिका होता है। नायिका कहाँ लिखा है? नायिका, ये लिखा है सर ऑप्शन ए में, नायिका। शुद्ध लिखा हुआ है नायिका। वर्तनी संबंधी पूछा गया है और स्त्रीलिंग भी पूछा गया है। तो हमारा नायिका ऐसे लिखा जाता है, एक बार देख लीजिएगा इसे। ना छोटी का, नायिका। नायिकी नहीं होता है, नायिकाएं भी नहीं होता है स्त्रीलिंग, नायिकी भी नहीं होता है, नायिका होता है। ऑप्शन ए हमारा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुढ़ापा शब्द का विशेषण रूप बताना है सर। बुढ़ापा शब्द का विशेषण रूप बताना है। क्या ये बुढ़ापा जो बना है किससे बना है? बूढ़ी से बना है क्या सर? नहीं सर, बूढ़ा। जी सर, ऑप्शन नंबर बी, ये बना है बूढ़ा। बूढ़ा से बना है बुढ़ापा। हमारा ऑप्शन जाता है बी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वह अपना कर्तव्य कर रहा है, वाक्य किस काल में है? वह अपना कर्तव्य कर रहा है, वाक्य किस काल में है? बताना है सर। वह अपना कर्तव्य कर रहा है, वह अपना कर्तव्य कर रहा है। अभी पूरा तो नहीं हुआ है ना, कर रहा है यानी कि बात है तात्कालिक वर्तमान की सर। अभी तात्कालिक की बात है, अभी वर्तमान में चल रहा है कार्य, तात्कालिक यानी कि ऑप्शन बी, तात्कालिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छाटिए। अशुद्ध सर बताना है। अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द छाटना है सर। अशुद्ध शब्द कौन सा है? पदोन्नति, ऑप्शन ए पदोन्नति बिल्कुल सही लिखा है सर। पदोन्नति ऐसे ही लिखा जाता है, आप भी देख लीजिएगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं, आशीर्वाद बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, इसे भी चेक कर लीजिएगा। और कल्याण, कल्याण भी ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन पदोन्नति बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ए और बी में से एक ठीक होना है, वो ए ठीक है, बी गलत है। छोटी ई की मात्रा आएगी हमेशा, ना कि ये बड़ी ई वाली। तो ऑप्शन ए जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बताना है, इनमें से बताना है शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द इच्छित, ऑप्शन ए की बात करते हैं, इच्छित बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, कटाक्ष भी सही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी की बात करते हैं, नर्म भी सही लिखा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क्या जाता है? सी, अक्षत गलत लिखा हुआ है। अक्षत कैसे लिखा जाता है? मैं आप लोगों को बता दूं अक्षत कैसे लिखा जाता है। अक्षत ऐसे लिखा जाता है उसे, अक्षत, समझ गए? अक्षत, ये अक्षत ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी जाता है, गलत लिखा हुआ है अक्षत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणेश ने पाठ लिखा, यह वाक्य किस काल में है? गणेश ने पाठ लिखा, बताना है सर, गणेश ने पाठ लिखा किस काल का वाक्य है? क्या वर्तमान काल का वाक्य है, क्या भूतकाल का है, क्या भविष्य काल का है, या सामान्य वर्तमान काल का है? गणेश ने पाठ लिखा, ये सर भूतकाल का पाठ जाता है। गणेश ने पाठ लिखा, बात पहली है, लिख चुका है, भूतकाल की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवाई किले बनाना मुहावरा है, मुहावरे से क्वेश्चन आया है। हवाई किले बनाना, इस बात का क्या अर्थ है? हवाई किले बनाने का क्या अर्थ है? किले बनाना नहीं सर, मुहावरा अपने आप से हटकर होता है। मुहावरा कहता कुछ है और अर्थ कुछ और निकलता है। तो जैसे ही मुहावरे के जैसा ही कोई ऑप्शन मिले तुरंत गलत कर दीजिएगा, वो तो हो ही नहीं सकता। कल्पना करना, जी हाँ, कल्पना करना, किसी चीज की हम कल्पना कर रहे हैं, किसी चीज की हम कल्पना कर रहे हैं, तो क्या हवाई किले नहीं बना रहे हम? हवाई किले बनाना मुहावरे का सही अर्थ कल्पना करना होता है। वाक्य में प्रयोग, जब सामर्थ्य न हो तब हवाई किला बनाकर भी आनंद लिया जा सकता है। ये एक उदाहरण हो सकता है आप लोगों के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। कल्पना करना। 77, नब्ज पहचानना, नब्ज पहचानना, नब्ज पहचानने का क्या मतलब है सर? बताना है, नब्ज पहचानना, इस बात का क्या मतलब है सर? नब्ज पहचानना बता सकता है कोई? अगर किसी को पता है तो कमेंट करिए, नब्ज पहचानना का क्या मतलब होता है? अनुभवी होना नहीं सही, इसका मतलब होता है उड़ती चिड़िया के पर गिनना, उड़ती चिड़िया के पर गिनना, उड़ती चिड़िया के पर गिनना, ये होता है अनुभवी होना। रोगी का निदान करना नहीं सर, ये भी नहीं होता है। स्वभाव जानना, जी सर हाँ, किसी के मन का स्वभाव जानना। कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और उसे आप देख के बता दो, इसकी मैं नवज पहचान लूंगा, ये कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, मुझे बहुत अनुभव है, मैं रास्ते में जाते व्यक्ति को देखकर बता सकता हूँ ये कहाँ जा रहा है, उसकी मैं नवज पहचान सकता हूँ। तो ऑप्शन सी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब धन 22 पसेरी, इस बात का क्या मतलब है? सब धन 22 पसेरी, सब धन 22 पसेरी, सर इस बात का क्या मतलब है? बहुत सस्ती होना नहीं सर, बहुत सस्ती होना नहीं होता है। बहुत महंगी होना नहीं सर, अच्छा बुरा सबको एक समान करना ही सब धन 22 पसेरी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन छोटा करते हैं, शायद आप लोगों को पूरा क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा था, अब आएगा। क्वेश्चन कह रहा है, पड़ोस वाला लड़का, ये क्वेश्चन की वो हेडलाइन छूट गई है, ऊपर क्या कह रहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन में बताना है हमें। हमारे 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, जोन से भी ऑप्शन में कमी है या तो हमारा उत्तर वो होगा, अगर कोई कमी नहीं है तो उत्तर हमारा डी जाएगा। तो हम पढ़ते हैं, पड़ोस वाला लड़का जोर जोर से गालियां निकाल रहा था। ये क्या बात है सर, गालियां निकाल रहा था? गालियां निकाली जाती हैं, गालियां दी जाती हैं, है आएगा गालियां दे रहा था। अगर मैं यहाँ दे भर दूं फिर अब सही जाएगा हमारा। पड़ोस वाला लड़का जोर जोर से गालियां दे रहा था। तो हमारे किस ऑप्शन में त्रुटि है सर? सी ऑप्शन में त्रुटि है, ऑप्शन 3 में त्रुटि है। चल तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुझे बड़ी, यो भी वही वाला क्वेश्चन है, या कौन से ऑप्शन में त्रुटि है उसे उसे हमें क्लिक करना है। मुझे बड़ी भूख लग रही है, क्या कोई त्रुटि नजर आ रही है आप लोगों को? मुझे बड़ी भूख लग रही है, कोई पहचान पाया बच्चा अभी तक कि इसमें क्या त्रुटि है कि मुझे बड़ी भूख लग रही है? सर इसमें है बड़ी, मुझे बड़ी, क्या बड़ी भूख लगती है क्या सर? नहीं सर, मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। तो समझे सर, ऑप्शन ए में कमी है। कौन से में कमी है? ऑप्शन ए में कमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ग्राम का तद्भव रूप बताना है। सर तद्भव, ये जो हमारा ग्राम लिखा है, ग्राम तद्भव रूप बताना है इसका। ये तत्सम रूप में लिखा है, तत्सम में हमें बताना है तद्भव रूप। सड़क, अरे नहीं सर, सड़क और ग्राम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। खेत, क्षेत्र को कहते हैं क्षेत्र, क्षेत्र को कहते हैं क्षेत्र, ये इसका तत्सम रूप है। खेत का तत्सम रूप क्या है? क्षेत्र।
तो हमें बताना है ग्राम का तद्भव रूप, ग्राम का तद्भव रूप है सर गांव, ग्राम को गांव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मक्षिका का तद्भव रूप। ये जो मक्षिका है इसका हमें बताना है तद्भव रूप क्या होता है। मक्षिका का तद्भव रूप क्या होता है? मक्खी। जी सर, मक्खी को ही मक्षिका कहा जाता है। मोर का तत्सम रूप क्या होता है? मयूर होता है, मयूर। मोर का तत्सम रूप मयूर होता है। भौरा का भवरा होता है। समझे सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राम का तद्भव रूप शायद ये हमने कर लिया है, आप लोग एक बार कर लीजिएगा। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। आंखें फेरना मुहावरे का सही अर्थ है। आंखें फेरना कह रहा है सर, आंखें फेरना मुहावरे से क्वेश्चन। आंखें फेरना मुहावरे का सही अर्थ है अपेक्षा, किसी की उपेक्षा करना। जी सर, उपेक्षा करना। आंखें फेरने का मतलब होता है उपेक्षा करना। जैसे ही श्याम का दोस्त राम श्याम को मिला तो राम ने उसकी आंखें फेर कर उपेक्षा की। ऑप्शन ए। क्रोधित होना? नहीं सर, क्रोधित होना होता है गुस्सा करना। होश में न होना, होश खो देना। प्यार करना? नहीं सर, प्यार की तो बात नहीं होती है, उस चक्कर में ना पड़े तो ही ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? लोकोक्ति जैसा ही लोकोक्ति होती है वैसा ही अर्थ प्रकट करती है। चिराग तले अंधेरा, इस बात का क्या मतलब है बताना है सर। दूसरों को प्रकाशित करना? नहीं सर। आत्म प्रकाश? नहीं सर। अपनी बुराई न दिखना। चिराग तले अंधेरे का मतलब है अपनी बुराई स्वयं को नजर न आना, यही चिराग तले अंधेरे का मतलब है। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताने हैं। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा। जी सर, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा। सर इस बात का मतलब यही होता है, एक गुण के साथ दूसरा गुण, बुरे व्यक्ति की बुरी संगत। नहीं सर, ये तो नहीं होना चाहिए। एक बुराई पर दूसरी बुराई, नहीं सर, वही सही है ऑप्शन ए। एक बुरा तो दूसरा उससे भी बड़ा। एक करेला, करेला तो कड़वा होता ही है, नीम उससे भी कड़वा होता है। ऐसी ऑप्शन ए कह रहा है एक बुरा है तो दूसरा उससे भी बुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्री गणेश करने का विलोम शब्द बताना है। श्री गणेश का विलोम, श्री गणेश का विलोम होता है किसी चीज को शुरू करना, इसका विलोम होता है इतिश्री, यानी कि समाप्त कर देना। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्कश शब्द का विलोम बताना है सर। कर्कश, कर्कश का विलोम बताइए। कर्कश का विलोम क्या होता है? कर्कश का विलोम होता है सर किसी की कर्कश वाणी होना, अच्छी वाणी ना होना, और किसी की मधुर वाणी होना, तो एक दूसरे के विलोम होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। उन्मिलन शब्द का विलोम बताना है। उन्मिलन, उन्मिलन का विलोम क्या होगा सर? उन्मिलन का विलोम होता है निमीलन। उन्मिलन, निमीलन, उन्मिलन, निमीलन। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आग का पर्यायवाची बताना है सर। आग का, आग का पर्यायवाची, आग का पर्यायवाची नहीं है सर, नहीं है, ये भी ध्यान करो। आग का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है सर? पावक भी आग को कहा जाता है, कृषाणु भी आग को कहा जाता है, अनल भी आग को कहा जाता है, दहन भी आग को कहा जाता है, वायु शाखा भी आग को कहा जाता है। तो सर क्या बचा? व्योम। ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे आकाश का पर्यायवाची होता है सर, आकाश का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या रहे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक आध क्वेश्चन और रह गया है, कल की वीडियो में दिखा देंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है सर, चलो अभी करा देता हूँ वीडियो में। आप कल के लिए मत छोड़िए क्वेश्चन, शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन था, मैं कह रहा था लास्ट ही क्वेश्चन है, तो चलिए करा लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। आग का पर्यायवाची, आग का पर्यायवाची नहीं है, मैंने क्या व्योम है? व्योम नहीं है, व्योम आग का होता है। इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का बताना कौन सा नहीं है। तो रात्रि को सर विभारी कहा जाता है, निशि कहा जाता है, रजनी कहा जाता है, समीर नहीं कहा जाता। समीर होता है वायु का, समीर होता है वायु का पर्यायवाची। तो हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। सभी लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, टेस्ट पसंद आ रहे हैं हम लोगों के हिंदी के, तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में। और एक बार जितने भी घर में आपके फोन है, वीडियो को चला कर रख दीजिएगा, एक बार वीडियो को रिच दे दीजिएगा और थोड़े वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी हम भाई हमारी वीडियो पर नया आया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तुरंत बेल आइकन दबाइएगा, जिससे भी नई वीडियो आएगी आप लोगों पर तुरंत नोटिफिकेशन लेकर आएगी। ये टेस्ट, ये सीरीज, ये किरण सीरीज आप लोगों के एग्जाम में ब्रह्मास्त्र की तरह सिद्ध होगी। जो कहते हैं ना अमोघ, अमोघ बाण की तरह सिद्ध होगी। खाली नहीं जाएगा ये बाण, मैं गारंटी लेता हूं। 18 से 20 क्वेश्चन आप हमारी वीडियो से करते हुए नजर आएंगे। 18, 17, 20,
जो ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा है तो थोड़ी मेहनत बुक से भी करेगा, वो 20 क्वेश्चन तक करके आएगा। और जो इस वीडियो से लगा रहेगा तो 18 क्वेश्चन तुम्हें हूबहू देखते को नजर आएंगे इस एग्जाम में। एक विश्वास के साथ वीडियो से बने रहिएगा, और जो भी भाई नया जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को किसी भी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अपने एक एक दोस्तों को भेजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम मेरे सभी प्यारे साथियों को।